सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। इसके साथ ही पेरेंट्स की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। डिप्रेशन, स्ट्रेस एक खतरनाक बीमारी हो चुकी है। भौतिकतावादी समाज, खान पान, एकल परिवार जहां माता और पिता दोनों काम करते हैं, बच्चे अक्सर घर में अकेले रहते हैं। जिस उम्र में उन्हें अपने माता पिता, दादी नानी का प्यार मिलना चाहिए, उन्हें अच्छे संस्कार मिलना चाहिए, उस समय वो अपनी खुशी सोशल मीडिया और दोस्तों में खोजने की कोशिश करते हैं। नंबर कम आया तो डिप्रेशन, नौकरी नहीं मिली तो डिप्रेशन, किसी पोस्ट पर लाइक नहीं मिला तो भी डिप्रेशन, और यहाँ तक कि अगर वो मोबाइल में गेम हार जाते हैं तब भी डिप्रेशन हो जाता है। इसी कारण वो गलत दोस्तों की संगत हो जाती है और वो नशीले पदार्थों का आसानी से शिकार हो जाते हैं। कई बार तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। अक्सर पेपर में बच्चों की रेप की पार्टियों के बारे में निकलता रहता है। सुशांत को ही देख लीजिए, क्या हुआ उसका। ऐसा नहीं कि अपने बच्चों को इससे उबारा नहीं जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू अपना बच्चा खोने के बाद इससे उभरी और देखिए आज भारत की राष्ट्रपति बन गई। विराट कोहली और दिनेश कार्तिक को देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर तो 10वीं में फेल हो गए थे, उसके बाद भी वो क्रिकेट के भगवान बने। इसलिए अपने बच्चों की योग्यता को पहचानने की कोशिश करिए। जो सपने आप खुद नहीं पूरा कर सके उसको अपने बच्चे से पूरा करवाने का अनावश्यक दबाव न बनाइए। आइए हम जानते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस क्या है, इसमें क्या अंतर है, कैसे पहचाने कि कोई डिप्रेशन का शिकार है या नहीं है, अपने बच्चों या स्वयं को डिप्रेशन से कैसे उबारेंगे, डिप्रेशन से बचने के घरेलू उपाय क्या क्या हैं। आम बोलचाल की भाषा में स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन समान लगते हैं, लेकिन उनमें एक बारीक लाइन है जो इन सबको अलग करती है। सबसे पहले हम डिप्रेशन देखते हैं। इसमें जीवन में आने वाली चुनौतियों से व्यक्ति घबरा जाता है और हमारा मूड भी उसी अनुसार एक्ट करने लगता है। इसमें हर वक्त मरीज को कुछ ना कुछ खोने का डर सताता रहता है, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या आपका रिलेशनशिप हो। एंजाइटी में क्या होता है? एंजाइटी का अर्थ है गहरी चिंता। स्ट्रेस होने पर शरीर का जो नेचुरल रिस्पांस होता है उसी को एंजाइटी कहते हैं। इसमें आने वाले समय के लिए डर का एहसास होता है। अगर आपको अक्सर डर लगा रहता है, आप हर वक्त किसी न किसी बात से चिंतित रहेंगे और अचानक ही पैनिक हो जाएंगे, तो इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो आपके व्यवहार और काम करने की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ता है और कई मामलों में तो मरीज घबराकर घर छोड़कर भागकर चला भी जाता है। अब देखते हैं हम स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? रोजाना काम के दबाव का जो रिस्पांस होता है उसी को स्ट्रेस कहते हैं। एंजाइटी स्ट्रेस का रिएक्शन होता है। इसका इलाज काफ़ी मुश्किल होता है। स्ट्रेस के लक्षण सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, चेस्ट पेन, दिल की बीमारी का खतरा, त्वचा की बीमारी, नींद की समस्याएं हैं। स्ट्रेस का इलाज मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिस चीज़ से स्ट्रेस है, अगर आप उसको कम कर लेते हैं तो स्ट्रेस आपका अपने आप कम हो जाता है। आइए हम पता करें कि कैसे आप पता करेंगे कि किसी को डिप्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। आपने कई लोग को देखा होगा कि वो अक्सर कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। रोज़ रोज़ महसूस होने वाले चिड़चिड़ेपन और झल्लाहट को लेकर आपको भी ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप डिप्रेशन की दिक्कत हो, आपको तनाव भी हो सकता है। लाइफ स्टाइल से जुड़े बदलाव करने या उनका सामना करने से तनाव के लक्षणों से राहत पाई जा सकती है, लेकिन डिप्रेशन के लिए आपको डॉक्टरी मदद की आवश्यकता होती है। तनाव एक घटना है या एक स्थिति से शुरू होता है, जबकि डिप्रेशन एक मानसिक विकार है जो दिमाग के काम करने के तरीकों को प्रभावित करता है। डिप्रेशन किसी आनुवांशिक गड़बड़ी के कारण भी हो सकता है। वहीं कई जानकारों का कहना है कि कई बार तनाव आपके जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। एक्चुअली थिंकिंग दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है और एक निगेटिव थिंकिंग होती है। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ चलेंगे और तब तनाव लेंगे तो आपको आगे बढ़ने की वो प्रेरणा देता है और कई बार आपको अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तनाव डिप्रेशन की शुरुआत हो सकती है। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि तनाव जो है डिप्रेशन की शुरुआत भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हर तनावग्रस्त व्यक्ति को आगे चलकर डिप्रेशन हो ही सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आप तनाव को पॉजिटिव थिंकिंग के रूप में ले रहे हैं तो आपको डिप्रेशन की कोई संभावना नहीं है। अलग अलग लोगों में
डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, जैसे दिन भर खासकर सुबह के समय में उदासी हो, लगभग हर समय व्यक्ति थकावट और कमजोरी महसूस कर रहा हो, स्वयं को अयोग्य या दोषी मानने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने आप को दोषी मानने लगता है, या कोई काम उसने अपने अतीत में किया हो उसका सारा दोष उसके अपने ऊपर लेने लगता है, और एकाग्र रहने तथा फैसले लेने में भी उसको कठिनाई होने लगती है। हर रोज़ बहुत अधिक या बहुत कम सोते हैं। जिस व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं या तो उनको जल्दी से नींद नहीं आती है। सारी गतिविधियों में नीरसता आती है, और ख़ासकर ऐसी गतिविधियों में जिससे पहले आपको लगाव रहता है और बाद में जब आपको डिप्रेशन हो जाता है तो उन गतिविधियों से आपको नीरसता आने लगती है। बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आने लगते हैं। बेचैनी भी महसूस होती है और आलस भी लगातार बना रहता है। अचानक आपका वजन कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ इस बात को ध्यान देने वाली है कि अगर इनमें से 5 या अधिक लक्षण 2 सप्ताह या ज़्यादा समय तक बने रहें तो आप मानिए आपको डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसके लिए आपको DSM-5 टेस्ट तकनीक का परीक्षण करना चाहिए। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन यह मरीज को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकान, दुबलापन, मोटापा, हार्ट की बीमारियां, सिर दर्द, अपचन। इसी कारण कई बार मरीज शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते रहते हैं। जैसे अगर उनको थकावट महसूस हो रही है या दिल की कोई दिक्कत है तो अक्सर इन्हीं का इलाज करने के लिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन इन लक्षणों में छुपे जो डिप्रेशन है उसका ध्यान नहीं जाता। वास्तव में इन सब का कारण डिप्रेशन होता है जिस पर आदमी ध्यान नहीं देता है। डिप्रेशन के लिए चिकित्सक से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल इसके कई इलाज उपलब्ध हैं, जैसे काउंसलिंग, व्यवहार परिवर्तन, ग्रुप थेरेपी, दवाइयाँ या मिश्रित पद्धति। अगर आपके किसी परिचित या आपको डिप्रेशन हो गया है या आपके अपने बच्चे को डिप्रेशन हो गया है तो आप इस तरह उसकी सहायता कर सकते हैं। जैसे डिप्रेशन को दूर करने के लिए अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को अकेला ना रहने दें। दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से घुले मिलें, उनसे गपशप करें और अपना कुछ समय वहाँ व्यतीत करें। जैसे देखिए कोरोना काल में क्या हुआ था, व्यक्ति घरों में सिमट गए थे, जिसके कारण वो अपने दोस्तों से घुल मिल नहीं पा रहे थे और वो डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे थे। और यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है, खुद के लिए कोई ऐसा अप्राप्त लक्ष्य न बनाइए जिसको आप प्राप्त न कर सकें। सुबह शाम टहलने जाएं, अपने आप को काम में व्यस्त रहें। अगर आपको डिप्रेशन हुआ तो आप सुबह शाम टहलने जाइए और अपने आप को काम में व्यस्त रखिए। और कभी भी जहाँ भी आपको उदासी मिलती है ऐसे जगहों से आप अपने आप को दूर रखिए। उदासी भरे गाने ना सुनिए। मन ही मन में घुलने की बजाय अपनी बातें किसी अपने विश्वास पात्र या खास मित्र या अपने परिवार या मनोचिकित्सक को जरूर बताएं। काम करने के नए नए तरीके खोजें। और यहाँ खास बातें हैं कि आप एक रास्ते पर ना जाएं, यानी अपनी आदतों को आप बदलने की कोशिश करिए, नए नए रास्तों पर से गुजरने की कोशिश करिए, नई नई चीज़ें देखने की कोशिश करिए। यदि आप दुखी हों तो ऐसा अनुभव ना करिए जैसे आप अपने मित्रों के बीच में बैठे हैं और आपको किसी बात का दुख है, तो आप ऐसा अनुभव ना करिए कि आपको दुख है। आप ऐसा अभिनय करिए कि जैसे लगे कि आपके मित्रों को ऐसा लगे कि आपको क्या है, किसी बात का दुख नहीं है। इसमें क्या होता कि वहाँ का माहौल खुशनुमा हो सकता है और हो सकता है कि आप अपनी पुरानी बातों को भूलकर एक कुछ समय के लिए एक खुशनुमा माहौल में पहुँच जाएं। और यहाँ ये भी बात है कि अगर आप अपने दुख को दूसरों से बताते हैं तो लोग आपके दुख में शरीक नहीं होते, लेकिन आपके पास अगर खुशी है, अगर आप हंस रहे हैं तो बहुत से लोग आपका साथ देंगे और दुनिया आपके साथ हंसने को तैयार हो जाएगी। और देखिए खास कर ये है कि जब आप पढ़िए तो हमेशा सकारात्मक बातें पढ़िए और सकारात्मक बातें बोलिए। आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग का फ़ायदा उठाइए। योग का सहारा लीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम, इन सब पर ध्यान दीजिए। ये सब आपके दिमाग को एकाग्रचित करते हैं और ये स्ट्रेस या डिप्रेशन दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप इंटरनेट से जुड़े हैं तो इंटरनेट में ऐसी बातें ना खोजिए जो आपके जीवन में निरस्ता लाए।
हमेशा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें खोजिए जो आपका मनोरंजन करे और जो आपके ज्ञान को बढ़ाए। अगर आप टीवी देख रहे हो, अगर आप डिप्रेशन के शिकार हैं तो टीवी को कम से कम 1 घंटे पहले ज़रूर बंद कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके दिमाग को स्थिर होने के लिए कम से कम 1 घंटे तो लगता ही है। अगर मान लीजिए आपने टीवी में कुछ अनाप शनाप या उल्टा सीधा देख लिया है तो उससे आपके दिमाग पर प्रभाव ना पड़े। और निश्चित सी बात है, आपने खान पान में बदलाव बहुत अच्छी तरह से करिए। खान पान भी डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे आपको ओमेगा 3 से भरपूर फूड्स, ओमेगा ये काम करता है डिप्रेशन को दूर करने में। ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स, दही, दूध, ये सब भी डिप्रेशन को दूर करने में बहुत योगदान करते हैं। मैग्नीशियम और पोटेशियम से भरपूर फूड्स करिए, ये भी डिप्रेशन में सहायता करते हैं। और खासकर विटामिन रिच फूड्स यानी विटामिन डी जिसमें हो, ऐसे फूड्स का आपको सेवन जरूर करना चाहिए। और जो गरिष्ठ भोजन है, जैसे बहुत ज़्यादा तले भुने भोजन है, मीट मांस है, आप इन भोजन का सेवन कम से कम करिए। जिस व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है उसके शरीर के लगभग सारे अंग कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो अंग इन भोजन को उतनी आसानी से नहीं पचा सकते हैं और जिससे आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। यहाँ याद रखिए कि डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है। अधिकांश मरीज इससे ठीक हो जाते हैं। इसके लिए बस मात्र क्या है कि आपको सही जानकारी की ज़रूरत है और सबसे अधिक ज़रूरी परिवार का साथ होना। अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन है और उसका परिवार उसके साथ है तो निश्चित मानिए वो व्यक्ति डिप्रेशन से आसानी से उबर सकता है। और यहाँ देखिए, माँ बाप के लिए एक खास ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपका बच्चा सक्सेस हो रहा हो तो आपके पास दसियों प्लान रहते हैं कि कैसे बच्चे को और आगे बढ़ाया जाए, कैसे बच्चे को और अधिक सफल बनाया जाए। लेकिन अगर आपका बच्चा फेल हो जाता है तो आपके पास कोई प्लान नहीं रहता कि कैसे किसी फेलियर बच्चे को कैसे आगे का रास्ता दिखाएं, कैसे उसको सक्सेस बनाएं। तो आप यहाँ ये ध्यान रखिए कि अच्छे पेरेंटिंग वही होती है कि जब आपका बच्चा फेल हो जाए उसके बाद भी आप उसके सक्सेस का प्लान बना सकें। और कोशिश ये करिए किसी बच्चे पर अनावश्यक दबाव न बनाए। ये जो नंबर गेम होते हैं ये हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि कई फेल बच्चे भी, यानी कई 3rd डिवीज़न पास बच्चे भी पता लगा IAS बन रहे हैं, PCS बन रहे हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज में जा रहे हैं। और आपने ये भी देखा होगा कई बच्चे बहुत अच्छे नंबर लाकर भी जीवन में उतने सफल नहीं हो सकते हैं। तो नंबर गेम जीवन की सफलता का कोई राज नहीं, इसलिए आप हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखें।